तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग और कैसे आपकी तैयारी चल रही है लेक्चरर की। अभी देखिए, जो लेक्चरर का एग्ज़ाम है उसकी कुछ जो डेट है वो आई नहीं है, क्योंकि पहले स्क्रीनिंग किया गया था और उसके बाद स्क्रीनिंग को अब हटा लिया गया है। तो अभी फ़िलहाल हमें तो यही लग रहा है कि जो सब्जेक्टिव है वही आएगा, स्क्रीन तो हट ही गया है। तो हम फ़िलहाल सब्जेक्ट ही पढ़ेंगे। तो आप मेरे कुछ पुराने वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाए थे। और आज हम कर रहे हैं फैमिलीज़ ऑफ एंजियोस्पर्म। जैसे कि आपको पता है कि एंजियोस्पर्म क्या होता है। एंजियोस्पर्म है फ्लावरिंग प्लांट्स। जितने भी प्लांट्स हम लोग हमारे आसपास, जैसे कि आप देखते होंगे पी या फिर ब्रिंजल, टमाटो, ये सारे क्या है एंजियोस्पर्म, जो जो जिसमें फ्लावर्स आ रहे हैं। तो बहुत एंजियोस्पर्म की बहुत अलग अलग फैमिलीज़ हैं। तो उसको हम कब पढ़ेंगे। और इसमें फॉर्मूला भी होता है, फ्लोरल फार्मूला। इससे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं और हमें वो पढ़ेंगे। तो पहले फ्लोरल फार्मूला को पढ़ने से पहले हमें कुछ जो सिंबल्स हैं वो हमें पता होने चाहिए कि सिंबल्स क्या क्या हैं। ठीक है। तो जो पहला सिंबल है वो है ब्रैक्टिएट, मतलब ब्रैकेट। ब्रैकेट होता है ना, फ्लावर होता है, फ्लावर के नीचे एक सपोर्टिंग सिस्टम होता है छोटे छोटे से, उसको ब्रैकेट कहते हैं। जिसमें ब्रैकेट होगा तो वो ब्रैक्टिएट होगा, और जिसमें ब्रैकेट नहीं है तो वो ई ब्रैक्टिएट हो जाएगा। फिर एक्टिनोमॉर्फिक, ऐसा फ्लावर जिसको हम रेडियल सिमेट्री। एक्टोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, रेडियल सिमेट्री। किसी भी एंगल से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमें बराबर पार्ट्स में दिखेगा। तो रेडियल सिमेट्री को ही एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। जाइगोमॉर्फिक, जो जैसे वो है, वो हम 2 इक्वल हाफ्स में बढ़ जाएगा दोनों तरफ, तो वो जाइगोमॉर्फिक हो जाएगा। बाइसेक्सुअल, जिसमें फीमेल और मेल पार्ट दोनों है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर क्या है, जिसको स्टैमिनेट भी कहते हैं, मतलब कि जो मेल पार्ट है उसको स्टैमिनेट और जो फीमेल पार्ट है वो पिस्टिलेट। इपिकैलिक्स, इपिकैलिक्स को हम कैसे दिखाते हैं, ईपीआई और ईपीआईके। कैलिक्स कोरोला, आपको पता है जो कैलिक्स होता है वो सेपल्स होता है, कोरोला क्या होता है, पेटल्स होता है। तो ये आपका जो कैलिक्स है वो कैसे शो करेंगे हम लोग, के फॉर्म में। कैलिक्स को हम शो करेंगे के फॉर्म में। अगर जॉइंट होगा तो उसके अंदर हम जॉइंट ब्रैकेट में लिख देते हैं। जब अगर वो मतलब जॉइंट होता है पूरा, तो उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। जैसे कितने कैलिक्स हैं, अगर कैलिक्स जैसे 5 है और वो सारे एक दूसरे से क्या है, अटैच हैं, तो 5 ऐसे कर देंगे। अगर वो एक दूसरे से अटैच नहीं है तो सिर्फ 5 करेंगे, K5। समझ आ रहा है। और अगर वो एक दूसरे से अटैच है, ओवरलैप है, तो K5 ऐसे। उसका कोरोला जो पेटल्स है उसको सी से हम डेनोट करते हैं। पेरियंथ होता है हमारा, जिसमें कोरोला और जो कैलिक्स होता है ना वो डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, उसको पेरियंथ कहते हैं। तो उसको पी से डेनोट करते हैं। एंड्रोशियम ए से डेनोट करेंगे, गाइनोशियम को जे से डेनोट करेंगे। सुपीरियर ओवरी होगा तो हम लोग ऐसे शो करेंगे, लाइन जो होगी नीचे होगी जी से। इसका मतलब ये ऊपर है तो मतलब सुपीरियर है। और सुपीरियर ओवरी को हम क्या कहते हैं, हाइपोजाइगनस भी कहते हैं। इपीजाइगनस, ठीक है। अब जो नीचे है इन्फीरियर, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इपीजाइगनस। और पेरीजाइगनस जो बिल्कुल मिडल में है ओवरी, उसको पेरीजाइगनस कहते हैं। तो ये फ्लोरल फॉर्मूला है जो कि हमें आना चाहिए। अब एडिशन क्या होता है, जो इपीफाइलस मतलब क्या होता है, जो पेरियंथ किससे अटैच होता है, एंडोशियम से। इपीपेटलस जो पेटल्स से कनेक्ट होते हैं। सी कोरोला होता है ना, तो इस तरीके से हम लोग इसको जॉइंट भी दिखा सकते हैं। तो हम फैमिलीज़ पढ़ने वाले हैं। तो पहली जो फैमिली है वो है हमारी क्रूसीफेरी, इसको ब्रेसिकेसी भी कहते हैं। और ये मस्टर्ड फैमिली है। क्रूसीफेरी भी है, ब्रेसिकेसी और मस्टर्ड फैमिली। उसका हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। आपको पता है कि एंजियोस्पर्म क्या था, डाइकोटिलेडन होता है। एंडोस्पर्म में डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन दोनों आएंगे ना। तो क्लास अभी ये क्या है, डाइकोटिलेडन की है। सब क्लास पॉलीपेटली, सीरीज थैलेमी फ्लोरी और ऑर्डर पेरीटेल्स। फ्लावर क्या होगा इसका, हाइपोजाइगस। हाइपोजाइगस क्या होता है, मतलब जो सुपीरियर ओवरी होगी। तो ब्रेसिकी में कैसे होता है, सुपीरियर ओवरी होती है, हाइपोजाइगनस होता है। प्लेसेंटा क्या होता है, पैराइटल होता है। ठीक है।
चलो अब आगे देखते हैं इसके डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर, इसमें क्या क्या जो फीचर्स हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। द प्लांट ऑर्गन्स हैव पंजेंट ऑर्डर। आपने देखा होगा जैसे कि सरसों वगैरह में आपने देखा होगा कि बहुत अलग सी स्मेल आती है, एक पंजेंट स्मेल आती है। तो ये क्यों आती है? ये सल्फ़र कंटेनिंग ग्लूकोसाइड्स की वजह से होता है। जो कंपाउंड होता है ना, वो सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड होता है, उसकी वजह से ही पंजेंट स्मेल आती है। और इसमें एक एंजाइम होता है, माइरोसिन एंजाइम। जो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं ना, उसमें माइरोसिन एंजाइम भी होता है, जो हाइड्रोलाइज करेगा किसको, इनटू ग्लूकोज एंड डिफरेंट आइसोथियोसाइनेट्स। ठीक है, तो हाइड्रोलाइज करता है वो ग्लूकोज में, और ऐसे ही आइसोथायोसाइनेट्स ऑयल में भी। इन्फ्लोरेसेंस कैसा होगा इसका? रेसिम इन्फ्लोरेसेंस होता है। रेसिम क्या होता है? एक तो होता है साइमोस, एक होता है रेसिम। रेसिम को हम एक्रोपेटल भी कहते हैं। एक्रोपेटल मतलब क्या होता है कि बेस पे होंगे ओल्ड फ्लावर और ऊपर होगा न्यू फ्लावर, इस तरीके से। ठीक है, तो ये रेसिम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है, इसमें ये होता है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं हम क्या है। आइबरिस अमारा। आइबरिस अमारा मतलब कैंडी टफ्ट भी इसको बोलते हैं, चांदनी जिसका कॉमन नेम है कैंडी टफ्ट। तो हैज़ कॉरिम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। अब देखो, जो क्रूसीफेरी फैमिली है उसमें रेसिम इन्फ्लोरेसेंस होता है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। जो कैंडी टफ्ट होगा उसमें क्या होगा? कोरिम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है। और इन दिस लोअर फ्लावर हैव मच लॉन्गर पेडिसल देन द अपर वंस। तो कोरिम वाले में क्या होता है? इनमें लोअर फ्लावर हैज़ मच लॉन्गर पेडिसल, मतलब जो नीचे है ना उसमें लॉन्गर पेडिसल होते हैं और ऊपर छोटे पेडिसल होते हैं। बेसिपिटल भी इसको कहते हैं। द कंपाउंड कोरिम इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट इन कॉलीफ्लावर इन विच मेन एक्सिस फ्लोरल इज ब्रांच, ईच ब्रांच इज कॉरिम, इट इज कॉरिम ऑफ कॉरिम कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस। तो आपने कॉलीफ्लावर में देखा होगा नीचे बिल्कुल लॉन्ग होते हैं, ऊपर शॉर्ट होते हैं, तो इसको कॉरिम टाइप क्या ही बोलते हैं, जिसमें नीचे पे जो फ्लावर्स हो तो बिल्कुल स्टॉक्ड होते हैं बड़े लंबे, और ऊपर न्यू यंग वंस होते हैं। ओल्ड वाले नीचे होंगे और यंग वाले ऊपर होंगे, तो वो कॉरिम टाइप होता है। अब आगे देखते हैं कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमें वो पता होने चाहिए, तभी तो हम उसका फ्लोर फॉर्मूला भी हमें आएगा। तो पहला जो है कैरेक्टर्स क्या है इसकी, ब्रेसिकी फैमिली या फिर क्रूसीफेरी फैमिली का जो फ्लावर होते हैं वो ई ब्रैक्टेट होते हैं। ब्रैक्टेट मतलब इसमें क्या होता है? ब्रैकेट एब्सेंट होता है। बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट। बाइसेक्सुअल मतलब क्या होता है? जिसमें एक ही प्लांट में क्या होगा, मेल और फीमेल पार्ट दोनों होगा, इसको बाइसेक्सुअल कहते हैं। और एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री, बट समटाइम्स जाइगोमॉर्फिक। लेकिन देखो इसमें जो है एक्टिनोमॉर्फिक होता है, लेकिन कभी कभी इसमें जाइगोमॉर्फिक भी, क्योंकि आइब्रिस है ना जो हमारा जो कैंडी टफ्ट, उसमें 2 एक्सेप्शन है तो वो क्रूसीफेरी फैमिली में, लेकिन क्रूसीफेरी में क्या होता है? एक्टिनोमॉर्फिक होता है, लेकिन आइब्रिस अमारा में क्या होता है? जाइगोमॉर्फिक, बायलेटरल सिमेट्री होती है। और दूसरा जो क्रूसीफेरी फैमिली था उसमें क्या होता है कि रेसिम वो इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, लेकिन आइब्रिस अमारा में कैसा पाया जाता है? इसमें कॉरिम इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। ठीक है, फ्लावर आपको बता देता मैंने कहा होगा हाइपोजाइगनस होगा। हाइपोजाइगनस मतलब सुपीरियर ओवरी। एंड टेट्रामेरस का मतलब क्या होता है? इसमें ना 6 वो होंगे, इसमें जो 6 स्टैमन होंगे और 4 जो होंगे वो लॉन्ग होंगे और 2 शॉर्ट होंगे। द कैलिक्स देखते हैं हम लोग इसमें। तो जो फ्लावर है वो क्या है? हाइपोजाइगनस और टेट्रामेरस है।
कैलिक्स क्या है? कैलिक्स मतलब सेपल्स। सेपल्स कितने हैं? 4 हैं। पॉलीसेफेलस कैलिक्स अरेंज इनटू 2 whorls, 2 आउटर 2 इनर, इम्ब्रैक्टेड और वल्वेट। और इतना आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि जो कैलिक्स है वो 4 होते हैं, पॉलीसेफेलस होते हैं। पेटल्स 4 होते हैं, ये भी पॉलीसेफेलस होते हैं। और उसमें एस्टिवेशन कैसा? वेलवेट एस्टिवेशन या क्रूसीफॉर्म एस्टिवेशन भी इसको कहते हैं। द ईच पेटल इन क्रूसीफेरी इज डिवाइडेड इन 2 whorls, लॉन्ग क्लॉ एंड बॉर्डर स्प्रेडिंग लैमिना लिम्ब। Corolla is absent in Lepidium and Coronopus. The corolla is transformed into stamens by in capsula. जो कोरोला है वो जो कोरोला जो पेटल्स है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं? स्टैमन्स में ट्रांसफर हो जाते हैं, कैप्सुला में। अब एंड्रोशियम क्या होता है? एंड्रोशियम इसमें कितने हैं? 6 हैं। अभी मैंने बताया था ना आपको कि 2 शॉर्ट और 4 लॉन्ग, अरेंज इन 2 हो रहा है, इन विच 2 आउटर स्टेमन्स आर स्मॉल। जो आउटर होंगे ना वो स्मॉल होंगे और जो इनर 4 होंगे वो लॉन्ग होंगे। इनको एंटी पेटलस भी बोलते हैं, ठीक है। दिस कंडीशन इज नोन एज टेट्राडाइनमस। आपको बोला था मैंने टेट्राडाइनमस कंडीशन। नेक्टेरियंस आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द एंथर्स। और नेक्टेरियस कहाँ प्रेजेंट है? बेस ऑफ एंथर्स में। पॉलीएंड्रस कंडीशन इज फाउंड। एंथर्स आर डाइथिकस होते हैं, ठीक है, डाइथिकस। स्टेमन्स इंट्रोज, स्टेमन बेंडिंग टुवर्ड्स द गाइनोशियम। जो मतलब इंट्रोज मतलब क्या होता है? इंट्रोज मतलब वो होता है कि जहाँ पर जो स्टेमन होते हैं वो गाइनोशियम की तरफ झुके होते हैं, तो ये इंट्रोज हो जाएगा। एक्सट्रोज क्या होगा? जब वो स्टेमन जो गाइनोशियम से दूर होंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो एक्सट्रोज हो जाएगा। और जब वो गाइनोशियम की तरफ झुके होंगे तो वो इंट्रोज हो जाएगा। स्टेमन्स आर बेसिफाइड। एक्सेप्शन क्या है? 2 स्टेमन्स इन कोरोनोपस, 4 स्टेमन्स लेपिडियम, कैरिडियम एंड 16 स्टेमन्स। तो ये एक्सेप्शन है कुछ, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था ना कि 6 स्टेमन होते हैं, लेकिन कहीं पर ये जो नंबर है वो वेरी करता है। कहीं पर 2 होंगे, कहीं पर 4 होंगे और कहीं पे 16 भी हो सकते हैं, जैसा कि मेगाकार्पिया में होता है। गाइनोशियम क्या है? बाइकार्पलरी। गाइनोशियम मतलब बाइकार्पलरी, 2 कार्पल्स होते हैं। और सिनकार्पस होते हैं, मतलब अटैच्ड होते हैं। जो कार्पल्स होते हैं वो एक दूसरे से अटैच होते हैं, तो इसलिए इसको सिनकार्पस कहा जाता है। द ओवरी इज यूनिलोकुलर इन द बिगिनिंग बट इट बिकम्स बाइलोकुलर लेटर ऑन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल सेप्टम। तो रैप्लम, तो जो ब्रेसिकी फैमिली है इसमें भी फॉल सेप्टम होता है, जिसको हम रैप्लम कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि रैप्लम किस में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है क्रूसीफेरी फैमिली में, जिसको इस फॉल सेप्टम कहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि पहला जो ओवरी होता है वो यूनिलोकुलर होता है, लेकिन बाद में वो बाइलोकुलर बन जाता है। रैप्लम इज डेवलप्ड फ्रॉम थैलेमस इन प्लेस ऑफ वॉल ऑफ द ओवरी। प्लेसेंटेशन कैसे? उसमें पैराइटल प्लेसेंटेशन होता है। बोथ द कार्पल्स आर अरेंज ट्रांसवर्सली। कार्पल्स अरेंज होते हैं ट्रांसवर्सली। ओव्यूल्स आर कैम्पाइलोट्रोपस। ओव्यूल्स आपने पढ़े होंगे ना, ओव्यूल्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं अलग अलग टाइप के, जैसे एनाट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस। तो ये कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। गाइनोशियम इज ट्राइकार्पलरी इन लेपिडियम एंड टेट्राकार्पलरी इन नेस्टूरिशियम। फ्रूट्स यूजली क्या होता है? सिलिक्वा। ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सिलिक्वा फ्रूट्स आर प्रेजेंट इन, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि क्रूसीफेरी फैमिली फ्रूट्स आर ऑल्सो नोन एज सिलिक्वा, ठीक है। और सिलिकुला फ्रूट इज फाउंड इन कैप्सुला। सिलिक्वा फ्रूट होता है ब्रेसिकी फैमिली में, ब्रेसिकिएसी फैमिली में, और सिलिकुला फ्रूट प्रेजेंट है कैप्सुला में, ठीक है, आइब्रेस चांदनी में या फिर लेपिडियम में, एलाइसम में। तो मतलब कुल मान के आप ये चलिए कि सिलिक्वा और सिलिकुला दोनों किस में प्रेजेंट होता है? क्रूसीफेरी फैमिली में।
सीड कैसे होते हैं इसके? नॉन एंडोस्पर्मिक, मतलब कि इसमें कोई भी एंडोस्पर्म नहीं होता है। तो ब्रैकेट हमने इसका फॉर्मूला देखते हैं, EBR, ई ब्रैकेटेड, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, बाइसेक्सुअल होता है, कैलिक्स क्या होते हैं? सेपल्स, जो मतलब 2+2 के फॉर्म में, तो कोरोला 4x के फॉर्म में होता है। एंडोशम 2 होते हैं, मैंने कहा था ना 2 टाइप्स में होते हैं, 2+4 मतलब कि 6 होते हैं ना। और गाइनोशम क्या होता है? वो हमारा होता है सुपीरियर, जिसको कहते हैं हाइपोजाइगनस, और वो 2 होते हैं, वो अटैच होते हैं। बाइकार्पलरी 2 होते हैं, मतलब बाइकार्पलरी हैं। और सिनकार्पस हैं, मतलब सिनकार्पस इसलिए इसको ऐसा बना रखा है, और 2 होते हैं बाइकार्पलरी। तो ये आपको होप समझ आ गया हो क्रूसीफेरी फैमिली का, ठीक है। EBR एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, K2+2, C4X, और एंडोशम 2+4, गाइनोशम 2+2 बाइकार्पलरी। ये फ्लोरा डायग्राम है इसका। अब इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या होगा? इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि प्लांट कौन कौन से इसमें हैं प्रेजेंट, जैसे कि अभी मैं बता रही हूँ आपको। जैसे कि द फैमिली इंक्लूड्स अ लार्ज नंबर प्लांट्स स्पीशीज़, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लांट्स इसमें होते हैं, बहुत लार्ज स्पीशीज़ के। जैसे कि फूड के लिए कौन कौन से हो सकते हैं? रेडिश, मूली। तो रेडिश में क्या होता है? रेफिनस सटाइवस। इसका ना साइंटिफिक नेम भी पूछ लिया जाता है। ब्रेसिका रापा, टर्निप। उसके बाद कॉलीफ्लावर, ठीक है, बोट्राइटस, ब्रेसिका ओलिरेसी वर्ग बोट्राइटस। और क्या खाया जाता है इसका? कौन सा पार्ट एडिबल है इसका? इन्फ्लोरेसेंस। कैबिज का है ब्रेसिका ओलिरेसी वर्ग कैपिटाटा। फ्लैशी लीव्स, तो कैबिज में हम क्या खा रहे हैं? फ्लैशी लीव्स खा रहे हैं। नोल, तो ये क्या है? गांठ गोभी, इसका हम स्टेम खा रहे हैं, ठीक है। मस्टर्ड, सरसों इसमें आ जाएगा। उसके बाद राई, ठीक है। स्वीट मटेरियल फ्रॉम रूट्स, आर्मोशिया, तारामीरा, ये सारे इसमें आ जाएगा। ये तो फूड स्टफ खाने की पर्पज़ से है। दूसरा क्या है? मेडिसिनल पर्पज़ से कौन कौन से प्लांट्स आते हैं इसमें? हेलीमा, लिपीडियम सटाइवम, हेलीमा। गार्डन क्रेस भी बोलते हैं इसको। दी इट्स सीड्स आर यूज इन लीवर डिजीज़, अस्थमा, कफ, ब्लीडिंग पाइल्स। तो इसमें हालिमा को, जिसको कि लिपीडियम भी कहते हैं, वो किस में यूज़ होता है? लीवर डिजीज़ में होता है। अस्थमा, कफ एंड ब्लीडिंग पाइल्स में भी इसको यूज़ करते हैं हालिमा को। खूब कालन, सिसिम्ब्रिम, तो इसको स्कर्वी डिजीज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। वॉल फ्लावर, तारहा, चांदनी, कैंडी टफ्ट, रूमेटिज्म डिजीज़ में भी यूज़ होता है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स क्या क्या हैं इसमें? चांदनी, कैंडी टफ्ट हो गया, वॉल फ्लावर, शेपर्ड पर्स। ये क्वेश्चन आया भी था कि शेपर्ड पर्स किसको बोलते हैं? कैप्सुला ब्रूसा, और शेपर्ड पर्स कैप्सुला ब्रूसा को कहते हैं। और ये किस में आता है? हमारा क्रूसीफेरी फैमिली में ही। बास्केट ऑफ गोल्ड, एलाइसम, सेक्साटाइल, ठीक है। तो ये सारे कुछ इम्पॉर्टेंट प्लांट्स हैं जो इसके अंदर आते हैं। तो ये था हमारा क्रूसीफेरी फैमिली के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मालवेसी फैमिली। मालवेसी फैमिली को हम कॉटन फैमिली भी कहते हैं और मैलो फैमिली भी कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से प्लांट्स आएंगे वो हम अभी देखेंगे। पहले हम इसमें क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन क्या है इसका? क्लास डाइकोटिलीडनी, पॉलीपेटली, सब क्लास। सीरीज़ क्या है? थैलेमी फ्लोरी, ऑर्डर मालवेल्स, और फैमिली मालवेसी, ठीक है। उसके बाद इसके फीचर्स क्या है मालवेसी की? द म्यूसिलेज इज प्रेजेंट द वेरियस प्लांट्स ऑर्गन लाइक फ्लावर। तो इसमें जो होता है ना, फ्लावर्स में क्या होता है? म्यूसिलेज प्रेजेंट होता है, या फ्रूट में या फ्लावर में म्यूसिलेज प्रेजेंट होता है। और इसमें क्या होता है? स्टिलेट स्टार शेप्ड हेयर्स आर प्रेजेंट ऑन द शूट, और शूट में जो हेयर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिसको स्टिलेट भी कहते हैं। इन्फ्लोरेसेंस क्या है? साइमोस है। देखो जो क्रूसीफेरी था उसका भी क्या था?
साइमोस था, सॉरी उसका रेसिन था। आपने ऊपर पढ़ा था ना, उसके कहा था रेसिन था, लेकिन जो कैंडी टफ्ट था उसमें कॉरिम था। आपने अभी पढ़ा, ये देखो कैंडी टफ्ट में कॉरिम था और वैसे इसमें रेसिन इन्फ्लोरेसेंस था। और मालवेसी में क्या है, मालवेसी में हमारा है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, साइमोस और सॉलिटरी। एक्सेप्शन क्या है, द रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट इन हॉलीलॉक। अब देखो कुछ प्लांट ऐसे हैं इस ग्रुप में जो एक्सेप्शन भी शो करते हैं। वैसे तो इसमें साइमोस है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है इसका कि इसमें रेसिम भी मिल सकता है हमको इन्फ्लोरेसेंस, जैसे कि हॉलीलॉक में एल्थेया। मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट फाइबर यील्डिंग प्लांट्स, इसमें क्या आते हैं, फाइबर यील्डिंग प्लांट्स आते हैं, जैसे कॉटन आ गया इसमें, ये आएगा। ठीक है, चलो अब इसके बारे में बात करते हैं। तो फ्लावर क्या है, ब्रैक्टेट। देखो उसमें क्या था, ई ब्रैक्टेट था, इसमें ब्रैक्टेट है। ब्रैकेट्स आर बिग ग्रीन इन कलर बिकॉज सिंपल लीव्स फंक्शन एज ब्रैकेट्स। तो इसमें जो ब्रैकेट्स होते हैं वो लीफ टाइप के ही फ्लावर्स के बेस पे रहते हैं, उसको ब्रैकेट कहते हैं। और ये कह रहे हैं कि इसमें जो लीव्स होते हैं वो क्या तो सिंपल होते हैं और ग्रीन होते हैं, बड़े होते हैं। क्यों, क्योंकि ये लीव्स की तरह काम करते हैं। फ्लावर कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है एंड पेंटामेरस भी होता है। बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक और पेंटामेरस। इपीकैलिक्स 3 to 7 होते हैं, फ्री एंड ग्रीन इन कलर होते हैं। दीज आर ट्रांसफॉर्म ब्रैक्टियोल्स। द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रैक्टियोल्स आर लाइक एज ब्रैकेट्स विच प्रेजेंट ऑन पेडिसल। ठीक है, कैलिक्स कितना आएंगे इसमें, 5 आएंगे। और मेन चीज़ क्या है इसमें, परसिस्टेंट कैलिक्स भी प्रेजेंट होता है। परसिस्टेंस कैलिक्स इज ऑल्सो प्रेजेंट, इट मीन्स देयर आर ऑन फ्रूट में प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ इसमें सारे उसमें नहीं होते हैं, सिर्फ कुछ प्लांट्स में होते हैं जिसमें परसिस्टेंट कैलिक्स भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि भिंडी में, कॉटन में। ठीक है, कोरोला पेटल्स कितने हैं, 5 है। डिस्ट्रीब्यूशन है म्यूसिलिजिनस और एट्रैक्टिव होते हैं। एंड्रोशियम इंडेफिनेट। मोनोडाल्फस मीनिंग फिलामेंट्स आर नियर टुगेदर एंड एंथर्स रिमेन फ्री। इसमें फिलामेंट्स क्या होते हैं, आपने मोनोडाल्फस, ये क्वेश्चन आया भी है एक बार यूकेएसएससी के उसमें, कि जो मोनोडाल्फस जो स्टैमन्स होते हैं, सॉरी मोनोडाल्फस स्टैमन या फिर मोनोडाल्फस एंड्रोशियम, वो कौन सी फैमिली में होता है, तो वो है हमारा मालवेसी फैमिली में। तो इसमें क्या होता है, कि होता क्या है इसमें, जो फिलामेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अटैच होते हैं, फिलामेंट्स एक दूसरे अटैच होंगे। ठीक है, और जो ऊपर जो उनका जो वो होता है ना पॉलन, जो एंथर होते हैं ना, वो ऊपर फ्री होते हैं, वो अटैच नहीं होते, सिर्फ फिलामेंट ही अटैच होते हैं। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मोनोडाल्फस कंडीशन कहते हैं, जो कि हमारा मालवेसी में होता है। अब जब ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एंथर जो है वो डॉर्सिफिक्स्ड किस में होते हैं, तो वो होते हैं हमारे मालवेसी फैमिली में। किडनी शेप्ड स्टैमन्स होते हैं, मोनोथिकस किडनी शेप्ड एंथर होते हैं जो डॉर्सिफिक्स्ड होते हैं। द फिलामेंट आर यूनाइटेड टुगेदर फॉर्म अ लॉन्ग स्टैमिनल कैनाल और स्टैमिनल ट्यूब अराउंड स्टाइल। स्टाइल की जो होता है फीमेल पार्ट, उसके चारों ओर क्या बनाता है, स्टैमिनल कैनाल भी बनाता है, स्टैमिनल ट्यूब भी बनाता है। स्टैमिनल ट्यूब इज यूनाइटेड विद द पेटल्स एट द बेस ऑफ द फ्लावर, सो स्टैमेंस आर एपीपेटल्स। स्टैमेंस कैसे हैं, एपीपेटलस है। एपीपेटलस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टैमन है वो पेटल के साथ अटैच्ड है, और अटैच होकर क्या बनाते हैं, स्टैमिनल ट्यूब बनाते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना, स्टैमिनल ट्यूब इज यूनाइटेड विद द पेटल्स एट द बेस ऑफ द फ्लावर, सो स्टैमेंस आर एपीपेटलस। एपीपेटलस मतलब पेटल्स जुड़े हुए हैं एंड्रोशियम के साथ। स्टैमेंस आर एक्सट्रोर्स मतलब मैंने आपको बताया था अभी, एंट्रोज किसको बोलते हैं, जब वो गायनोशियम की तरफ झुके हुए होते हैं, तो वो इंट्रोज
अब ये एक्सट्रोज है, मतलब कि गायनोशियम से दूर की तरफ झुके नहीं है ना, इसलिए इनको एक्सट्रोज कहते हैं। एक्सेप्शन जुलोसाइलिस कंटेन्स 10 stamens in which 5 stamens are sterile and remaining 5 are fertile. Gynoecium pentacarpellary and polycarpellary syncarpous, but stigma are free. So gynoecium is in complete syncarpous condition. तो gynoecium क्या है? पेंटाकार्पेलरी, मतलब कि इसमें 5 जो होते हैं ना, 5 gynoecium हो सकते हैं। देखो जो क्रूसीफेरी था उसमें क्या था? 2 थे, बाइकार्पेलरी था वो, और क्या था? सिनकार्पस, एक दूसरे से अटैच थे। लेकिन ये क्या है? पेंटाकार्पेलरी, इसमें 5 हो सकते हैं, और पॉलीकार्पेलरी 5 से भी ज़्यादा हो सकते हैं इसमें gynoecium। सिनकार्पस एक दूसरे से अटैच होते हैं, बट स्टिग्मा आर फ्री, स्टिग्मा जो है वो फ्री होते हैं। आपने जो ओवरी का है वो पार्ट तो पढ़ा ही होगा आपने। और इसमें कैसा प्रेजेंटेशन होता है? एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला फ्रूट क्या होता है इसमें? ल्यूक्यूलिसाइडल कैप्सूल, ल्यूक्यूलिसाइडल कैप्सूल इसमें होते हैं फ्रूट में। उसमें क्या था क्रूसीफेरी में? फ्रूट का नाम सिप्सेला, सिप्सेला था ना, और क्या था? सिलिकुआ, ठीक है। क्रूसीफेरी में जो फ्रूट था उसको सिलिकुआ कहते हैं, और सिलिकुआ और कैप्सेला में भी होता है। और मालवेसी में आपको जो फ्रूट है वो ल्यूक्यूलिसाइडल कैप्सूल है, ठीक है। इसमें लेडी फिंगर कॉटन आते हैं। सीड क्या है? नॉन एंडोस्पर्मिक, उसमें भी नॉन एंडोस्पर्मिक था। चलो अब इसमें फ्लोर फॉर्मूला देखते हैं। वो ई ब्रैक्टेड था, ये ब्रैक्टेड है, एक्टिनोमॉर्फिक। उसके बाद क्या होगा? बाइसेक्सुअल, इपीकैलिक्स है, इपीकैलिक्स। उसके बाद देखो कैलिक्स 5 है, कोरोला भी 5 है। एंड्रोशियम कितना? इन्फिनिटी हो सकते हैं, इंडेफिनिट लिखा था ना वहाँ पे, मतलब इन्फिनिटी बहुत सारे हो सकते हैं। जिसमें एंड्रोशियम क्या होते हैं? फिलामेंट तो अटैच होते हैं, लेकिन जो उनके एंथर होते हैं वो क्या होते हैं? फ्री होते हैं। और जो एंड्रोशियम होते हैं वो हमारे पेटल से अटैच होते हैं। ओवरी कैसे होती है? सुपीरियर ओवरी है, और इसमें पेंटारामस भी बोल सकते थे, पेंटा कार्पलरी या फिर पॉलीकार्पलरी इसमें हो सकता है, और सिनकार्पस होते हैं, तो इसलिए ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है। तो ये आपका मालवेसी फैमिली का है। इसमें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है? द फैमिली इंक्लूड्स मैनी प्लांट्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो मैंने आपको जैसे पहले बता दिया कि इसमें जो प्लांट्स हैं वो कैसे होते हैं? फाइबर के लिए मेनली यूज़ होते हैं, और फूड के लिए भी यूज़ होता है, ऑयल्स के लिए और मेडिसिनल ऑर्नामेंट के लिए भी यूज़ होते हैं, लेकिन मेनली किसके लिए? फाइबर के लिए यूज़ होते हैं। फूड के लिए क्या क्या है? फूड के लिए आपका लेडी फिंगर, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इसको वैसे एबलमॉस्कस एस्कुलेंटस, हिबिस्कस एस्कुलेंटस भी कहते हैं उसको। ऑयल्स में क्या है हमारा? कॉटन सीड्स, गॉसिपियम। द सीड्स ऑफ गॉसिपियम आर यूज्ड इन ऑब्टेनिंग ऑयल which is then hydrogenated to prepare vegetable ghee। तो आपने जो ऑयल्स के लिए हम कॉटन जो सीड्स हैं उसको यूज़ करते हैं। वैसे कॉटन जो है फाइबर के लिए यूज़ होता है, लेकिन उसकी जो सीड्स हैं हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? ऑयल के लिए यूज़ करते हैं। फिर लास्ट है फाइबर के लिए। द मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट फील्ड फाइबर यील्डिंग प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फैमिली मालवेसी। तो मालवेसी में सबसे ज़्यादा फाइबर यील्डिंग प्लांट्स आते हैं। तो जैसे कि आपको मैंने बताया गॉसिपियम, कॉटन, ठीक है। अब कॉटन की भी अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं, जैसे कि अपलाइन कॉटन, गॉसिपियम हिरुसुटम, ये अपलाइन कॉटन बोलेंगे इसको। फिर आर्बोरियम क्या है? इजिप्टियन कॉटन। एशियन में क्या है? हर्बेशियम, ठीक है। और लॉन्ग फाइबर के लिए कौन सा इसका स्पीशीज़ होता है? बारबेडेंसी।
लॉन्ग फाइबर के लिए जाना जाता है। तो हमारा अपलाइन कॉटन के लिए हिरुसिटम, और एशियाटिक में कौन सा है, हर्बेसियम। रेड सिल्क कॉटन है सालमेलिया। सालमेलिया सालमन कलर होता है ना रेड कलर का, इसलिए इसको सालमेलिया मेला बेरिकम होता है। वाइट कॉटन कौन सा है, सीबा। सॉफ्ट फाइबर और बास्ट फाइबर, पटुआ। पटुआ बहुत यूज़ होता है। तो पटुआ किस में होता है, बास्ट फाइबर के लिए यूज़ के लिए, मतलब बास्ट फाइबर के तौर में पटुआ का यूज़ होता है। वो भी मालवेसी फैमिली का है। इसको हिबिस्कस सबडारिफा भी कहते हैं। सिडा, क्वींसलैंड हेम्प सिडा। चाइना जूट, ठीक है। पास्टन, हिबिस्कस कैनाबिनस। पास्टन भी बहुत यूज़ होता है, मालवेसी फैमिली में ही पाया जाता है। टिम्बर के लिए क्या होता है, ओक्रोमा लेगोपस, लाइटेस्ट वुड। क्वेश्चन आ सकता है कि लाइटेस्ट वुड किससे प्राप्त होता है, तो ओक्रोमा लेगोपस से होता है। मालवा साइल्वेस्ट्रिस मैलोवुड। मेडिसिनल प्लांट कौन कौन से हैं इसमें, यूरिना रिपेंडा। इसके यूज़ जो रूट्स हैं वो किसके लिए यूज़ होते हैं, हाइड्रोफोबिया के लिए यूज़ होते हैं। ऑर्नामेंटल के लिए चाइना रोज़, शू फ्लावर। तो चाइना रोज़ किस में है, मालवेसी में। होली लॉक, एल्थिया रोज़ा। इसमें ब्लू कलर के लीव्स इसके होते हैं, ठीक है। और इसमें तो ज़्यादा है नहीं। विटामिन के लिए गोसिपियम जो सीड्स सब यूज़ कर सकते हैं हम लोग। उसमें कौन कौन से विटामिन होते हैं, विटामिन ए, डी, ई और बी कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो हमारा क्रूसीफेरी हो गया और मालवेसी हो गया। अब जो हम नेक्स्ट करेंगे वो सोलोनेसी करेंगे। अभी आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। ये वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर कीजिए। थैंक यू।